हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं देव के लिए ना हलवा बना रही हूँ। तो मैंने सूजी पहले ही भूंज ली थी। यहाँ पे मैंने दही में सूजी को फुला के रख दिया है। इसके मैं चीले बनाऊंगी, थोड़ा सा फूल जाएगा क्योंकि देव ना ये चीले वगैरह नहीं खाता है। तो मैंने सूजी को भूंज ली थी घी में थोड़े से, और मैंने ये लोहे की कढ़ाई में भूंजे थे। पर लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि होता क्या है, फिर वो ना हल्का सा ज़्यादा ही ब्राउन दिखने लगता है। क्योंकि आपको पता है, आयरन की कढ़ाई में अगर बनाओ तो आयरन थोड़ा सा छूटता है। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई में बना दिया था। देव को हलवा बहुत पसंद है, वो अच्छे से स्कूल में खा भी लेता है। फिर क्या मतलब अगर स्कूल में देव को कुछ और भेजें और फिर वो खाए ना और सीधे ऐसे ही लौटा के ले आए। तो ये देव के लिए ही बस बन पाया था और बस इतना ही बना था। तो आप बोल रहे थे आरती, जो भी फैसला लेना आप सोच समझ के लेना, तो अब मैंने फ़ैसला ले लिया है ना। तो यहाँ पे देव को थोड़े से मैं एप्पल भी रख दूँगी, तो वहाँ पे वो सेब फल खा भी लेता है, और हलवा भी रख दूँगी। तो देखिए, देव का अब टिफ़िन तैयार हो गया है। अब हस्बैंड के लिए मैं देखती हूँ, ये चीले बना लेती हूँ, है ना, कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चीले बनाए थे, इसमें ना टमाटर, गाजर, इन सबको हल्का से गर्म पानी में धुल के और फिर इस बैटर में मैंने डाला था। इस पे दही है और सूजी है। वैसे दही वगैरह ना नुकसान नहीं करता है, मतलब मेरे हस्बैंड को बोला ही था कि खाना ही दही है। तो जैसे कुछ ऐसे आइटम बनाते हैं ना, तो हम डाल लेते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई तेल भी नहीं लगता है, जैसे अप्पे वगैरह बना लेते हैं। और सूजी का जो रहता है ना उपमा, तो ज़्यादातर मैं दलिया और सूजी का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप भी कभी ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। वैसे मेरे ये ब्लॉग हैं, कंटिन्यू रख रही हूँ। और मैं यहाँ पे अचार के साथ खाऊंगी। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं खाऊं कुछ, पर मैंने टैबलेट ली थी वॉमिटिंग वाली, एमडी ओंडम, तो मुझे अच्छा लग रहा था। उससे 1-2 घंटे बाद फिर मुझे भूख भी लगने लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि ऐसे गरम गरम खाना है ना तो खा लो, वरना फिर नहीं खपता है। मैंने अपने हस्बैंड को भी दे दिया था। वैसे इसके बाद फिर मैंने खाना भी बनाया था, क्योंकि हस्बैंड ना टिफ़िन लेकर जाते हैं जब अपने काम पर जाते हैं वो। और कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मामा अर्थ हिना हेयर ऑयल। हर बार की तरह मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं सोचा इस बार चलिए आपको ही बता देती हूँ। और ये कॉफ़ी ऑयल है, मेड सेफ है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड से बना है, मतलब सारे बालों के लिए सेफ़ है, फॉर हेयर ऑल टाइप्स। और इसकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो आपको ये 150 ml वाटर में मिल जाएगा, ये देखिए। और ये 190 का है। तो इसको मैं मतलब 5-6 महीने हो गए मुझे ये ऑयल यूज़ करते, बट मैं इसको भी ट्राई कर रही हूँ। ऑयल को यूज़ कर रही हूँ ना, हिना पेस्ट हेयर ऑयल को, तब से मेरे बाल झड़ना थोड़े से कम हो गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नरिश बनाता है, क्योंकि ये जड़ों में काम करता है। आपको पता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, इस वजह से नेचुरल ही काम करता है। सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये आपको मामा अर्थ, नायका, amazon.in, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ का खुद का अपना ऐप भी है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और इसका अगर आप मेरा यूज़ करते हैं ना, कूपन कोड जो मैं मेंशन कर रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, ज़िंदगी 2022, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और सेम इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके ले सकते हैं। तो जाइए और हिना यूज़ कीजिए। इसके बाद साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, मामा अर्थ नेचुरल हिना पेस्ट इसके साथ ही आया। जैसे कि मैंने कॉफ़ी ऑयल बताया, सेफ यही है, आपको उसको घंटों नहीं घोरना है, आपको उसमें लिक्विड फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं आपको देखिए इसको लगा के अपने सर पे भी बता रही हूँ। साथ ही मामा अर्थ हैज़ लॉन्चेड देयर ऑफिशियल ऐप, यूज़र गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। स्मेल भी बहुत 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 एक लिक्विड फॉर्म में है। उसको आपको सीधे पेस्ट को अपने बालों में लगा लेना है। इसमें ना ही पानी डालना है, ना ही नींबू डालना है, कुछ भी नहीं डालना, ना ही आपको 3-4 घंटे तक फुला के रखना है। सिंपल से आपको निकालना है और लगा लेना है। ये कोई भी ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि मैं बार बार यही इसलिए बताती हूँ क्योंकि
काफ़ी लोग जो भूल जाते होंगे। तो मामा अर्थ नेचुरल हिना पेस्ट है, वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। एक ज़रूरी बात, मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। पैकेजिंग की बात करूं तो ये आपको 200 ग्राम की बॉटल में दी जाएगी। एक लिक्विड फॉर्म है ना, और ज़्यादा ही लिक्विड नहीं है, ये इस तरीके का है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 249 रुपीज़ का है। तो आप जाइए और ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार पे, मेरे कहने पे आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपकी वाइट बाल है या आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है तो आपका सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि 100% नेचुरल हिना है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। डर्माटोलॉजिस्ट टेस्ट से बनाया गया है और बहुत ही सेफ है। क्योंकि गए थे, मतलब देव अपनी स्कूल जा चुका था, अंदर का मेरा काम तो हो चुका था, पर बाहर यहाँ पे ना बारिश होती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मैंने चूल्हा भी बनाया हुआ था, उसका पानी कुछ ज़्यादा ही यहाँ वहाँ फैल जाता है। तो मैंने कहा एक बार मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा, वरना फिर मिट्टी मिट्टी अंदर जाती है। और आपको भी बारिश वाला मौसम दिख रहा होगा, तो थोड़ा हल्का पानी निकला था। तो क्या करती हूँ, पहले मैं अंदर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद बाहर का करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे आरती की इतनी हालत ख़राब है उसके बाद भी ये काम कर रही है, तो हर काम करना ज़रूरी है। और अभी मुझे ऐसे कुछ थकावट ये सब नहीं आती है, बट क्या अभी टेस्ट मेरे चल रहे थे, ब्लड निकल रहा था, तो थोड़ा सा फील कर रही थी, बट हाँ अभी ठीक हूँ। और डिसीजन मेरा क्या है वो मैंने ले चुका है, तो जैसा भी है, और वो मेरे लिए बड़ा डिसीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मुझे बर्तन भी धुलना है, और क्योंकि कोई काम वाली आंटी मिल नहीं रही है तो सारा काम मुझी को करना है। तो ये मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे अगले घंटे बाद ये करना है, आधे घंटे बाद ये करना है। तो इस तरीके से मैं अपना काम मैनेज करके करीब 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाती हूँ, तभी तो अपनी वीडियो एडिट कर पाती हूँ और समय निकाल पाती हूँ। वरना एक यूट्यूबर को पता होगा कि समय नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, है ना। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपको। और वाइपर से मैं पोछा नहीं लगा रही, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है, ज़्यादा पोछा लगाना नहीं था। 2 कमरों में अंदर लगाना होता है, बाहर लगाना होता है। तो जब कभी अगर मेरा मन नहीं होता है ना तो मैं उससे लगाती हूँ वाइपर से, बाकी मैं इसी से कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ना इसी से पोछा लगाते आई हूँ, मतलब बैठ के लगाने वाला। और उससे क्या है, मुझे लगता है थोड़ी सी हैबिट भी हो जाती है, तो इसलिए बस। अभी देखिए फिर यहाँ पे मैंने धीरे धीरे साफ़ कर लिया है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम थोड़ी देर से मिलते हैं। वैसे ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं निकाले हैं, खुद भी बस देव के धुलना पड़ेंगे मुझे, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे तो कपड़े 1-2 दिन ज़्यादा ही भिड़ा लेते हैं ना। तो मैंने कहा उसके मैं डाल दूँगी तो अच्छा रहेगा। कभी धूप का मौसम हो रहा था, कभी पानी का, तो देव के जो कपड़े हैं ना वो तो खैर हवा में भी सूख जाएंगे, थोड़ा सा पानी निथर जाएगा तो फिर हम अंदर भी डाल देंगे। और मेरी एक नाइटी बस थी, बाकी मेरे कपड़े नहीं थे। मैं एक्चुअली नहाती हूँ जब, तो नहाने से पहले ही अपने कपड़े या बाद में 1 दिन के पहले जो रखे रहते वो मैं धुल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे नहीं थे, ये मेरे कल के कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी यहीं पे डाल देते हैं। और धूप आती है ना, तो धूप में बैठ के थोड़ा सा काम भी आसानी से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, वरना अंदर ही ऐसी काम करते रहो तो पता भी चलता। आप बोल रहे थे आरती आप वॉशिंग मशीन कब लोगे, तो मैं जल्द ही लेने वाली हूँ, अब कब ले रही हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर नहाने धोने के बाद सीधे फिर मैं आटा यहाँ पे लगा रही थी, और देव स्कूल से भी आ चुका था। मैंने कहा हम दोनों अपने लिए बना लेते हैं। अगर मैं आटा पहले से सान के रख देती हूँ ना तो उसमें अजीब लगने लगता है, तो मैंने कहा जब दोनों को खाना होगा तभी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे हम रोटियाँ बनाएंगे। सब्ज़ी तो मेरी सुबह ही बन गई थी, मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और इनको तो टिफ़िन दे दिया था, बस मुझे था, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। और आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अब अगले आप नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और
आगे आपसे तो और भी जरूरी जरूरी बात करनी है। चलिए बाय बाय। हे दो भाई रसगुल्ले में आधा तुम लो, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो, दोनों में से हल्ला सुन के मम्मी आई, दोनों को फिर चपट लगाई। आधा तुम लो, आधा तुम लो, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो पुन्नू बेटा, दोनों ने फिर अच्छा वो वाला। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में इसके आगे बैगन